ऑनलाइन कंपनी से डेटा चुराने के जो साइबर अपराध हैं वो वर्तमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों पर क्या है हमारे लॉ में पनिशमेंट, क्या सज़ा उनको मिल सकती है, उसी विषय पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आपसे चर्चा कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। बढ़ रहा है साइबर अपराध। ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड वर्तमान समय में जितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उतनी ही तेज़ी से उससे संबंधित अपराध भी अपना पैर पसार रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान से। क्या था मामला? राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक ऑनलाइन कंपनी से डाटा चुराकर उसे ब्लैकमेल करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। $1500 का सौदा। जो कंपनी थी ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट सप्लाई करती थी। उदयपुर निवासी आरोपी संजय ने कंपनी में खासकर महिलाओं के डेटा को हैक किया और हैक करके इस्लामिक देशों में बेचने की धमकी दी और $1500 का सौदा किया और अपने बैंक खाते में $1000 प्राप्त भी कर लिए। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। आरोपी ने 16 मई को एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, मतलब है कि उसने ट्विटर को हैंडल कर लिया और उससे एक ट्वीट किया कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा इस्लामिक देशों में भेजा जा रहा है और इसके ज़रिए उसने सांप्रदायिक जो हिंसा है वो मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने की भी कोशिश की। यहाँ उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। किन धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज हुआ तो उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। 30 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 295A और धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया। आईटी एक्ट की धारा 66 में क्या सजा का प्रावधान किया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 के अनुसार अगर कोई धारा 43 में बताए अपराधों को, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करना, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल करना, अगर वो ये अपराध कारित करता है और दोषी पाया जाता है तो उस पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अब हम देखते हैं आईपीसी की धारा 295A में क्या कहा गया है। जो भी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से या तो बोलकर या लिखकर या शब्दों द्वारा या संकेतों या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करता है या अपमान करने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 153A में क्या कहा गया है इस विषय में? इसके तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने पर 3 साल तक का कारावास और जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि जो साइबर अपराध है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन कंपनी से डेटा चुरा लिया जाता है, उसके लिए कहाँ पर और कितनी पनिशमेंट है और इससे संबंधित राजस्थान का एक केस भी हमने आपको बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए।
मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।